सभी को राम राम मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके एंटीबायोटिक सीरीज, एंटीबायोटिक नाम इसलिए रखा है कि इस दवा लेने के बाद आपको और किसी दवा की आवश्यकता नहीं है और आप खुद महसूस कर रहे हो आपके और कंप्लीट आपका टॉपिक वाइज आपको क्रमबद्ध तरीके से एंटीबायोटिक मिल रही है। हाँ, ये अलग है कि हम 10-10 मिनट के 8-8 मिनट के एंटीबायोटिक दे रहे हैं ताकि ज्यादा लंबा नहीं चले और आराम से आप सीखते जाएं। ठीक है, आगे देखिए। हम एकीकरण के चरण पढ़ रहे थे और पीछे 2 चरणों के हम लोग बात कर चुके थे। संयुक्त राजस्थान संघ की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आपको यहां एक बात अच्छी तरीके दिमाग में बिठानी है। मैंने कहा था कि पिछले आपके द्वितीय चरण में 9 रियासतों को मिला के आपका पूर्व राजस्थान संघ बना। उन्हीं के बीच में एक बड़ी रियासत उदयपुर पड़ती थी। उदयपुर वहां सम्मिलित नहीं हुआ, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो बस कुछ नहीं करना, आप जो हमारे पास बात कर रहे हैं कि बाबू की झाड़ू को परसाटो, ये यानी कि 9 रियासतें जो आपकी थी, क्या कहा मैंने, बाबू की झाड़ू को परसाटो। जो 9 रियासतें हैं उन 9 रियासतों में से एक रियासत को ऐड कर देंगे, किसको, उदयपुर को, और कुल मिला के कितनी रियासतें हो जाएंगी, 10 रियासतें। बस कि अब ये बात समझिए कि पिछला जो 9 रियासतों से द्वितीय चरण बना था, वो द्वितीय चरण को अब समाप्त कर दिया गया है और द्वितीय चरण का विलय तीसरे चरण में हो जाएगा और 3 चरण बनेंगे। द्वितीय चरण नहीं है, मत्स्य संघ अभी भी हमारा पड़ा हुआ है, यानी इसमें बाबू की झाड़ू को परसाटो को तो उठाया है और प्लस में हमने क्या कर दिया, उदयपुर कर दिया, 10 रियासतें हो गई। आगे बात करते हैं। जनता व नेताओं ने विरोध किया, ठीक है, कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह कह रहे कि भाई मेवाड़ इनके साथ शामिल नहीं होगी। मेवाड़ तो रियासत सचिवालय की शर्तों को पूर्ण कर रही है, हमारे पास 10 लाख की जनसंख्या भी है और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी है, तो हम क्यों शामिल हो साहब, हम तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जो भी कारण रहा, तो जनता ने विरोध किया, कहा कि 20 लाख जनसंख्या के भाग्य का फैसला महाराणा और उसका दीवान नहीं कर सकते। वे क्या कर सकते हैं, अब तो हम आजाद हैं। तो मेवाड़ महाराणा की 3 मांगे रखी। मेवाड़ महाराणा ने कहा रियासती सचिवालय से, बोले आप हमारी ये 3 मांगे मान लीजिए, हम शामिल हो जाएंगे। क्या कह रहा है, महाराणा वंशानुगत राज प्रमुख होगा। वंशानुगत यानी मैं रहूंगा, फिर मेरा बेटा रहेगा, फिर मेरा बेटा रहेगा, हम वंशानुगत राज प्रमुख रहेंगे साहब। शब्दों समझिए, वंशानुगत, मैं मर गया तो मेरा बेटा रहेगा, ठीक है। बाद में आजीवन राज प्रमुख की बात तय हुई, ठीक है। वंशानुगत तो नहीं दे सकते, लेकिन तब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको राज प्रमुख बनाएंगे, ये हमने वादा किया। आगे कह रहे महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक देना तय हुआ कि ऐसा 20 लाख रुपए वार्षिक लेंगे। वार्षिक का मतलब कि जो सरकारी खजाना था, वे सरकारी खजाना सरकार के जमा हो गए। दोस्तों आपको जानकारी में होना चाहिए, जब सरकारी खजाना जमा हो गया सरकार के पास, क्या कहा मैंने, सरकारी खजाना सरकार के पास जमा हो गया, तो राजाओं को कुछ लेना देना तय हुआ कि आपको इतना देंगे। तो ये कह रहे हैं मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, जबकि रियासती सचिवालय के अनुसार 10 लाख रुपए से अधिक नहीं दे सकते थे किसी भी रियासत को। सरदार वल्लभ भाई भोट चतुर थे, उन्होंने कहा ठीक है 10 लाख रुपए आपको देंगे। 5 लाख रुपए आपको धार्मिक कार्यों के लिए देंगे। 5 लाख किसके लिए देंगे भाई, धार्मिक कार्यों के लिए देंगे। और 5 लाख रुपए यानी आप लोगों को 5 लाख रुपए आपको पद का भत्ता देंगे। पद का भत्ता देंगे, तो पद का भत्ता देंगे तो 5 लाख रुपए ये हो गया। तो पद का भत्ता 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए धार्मिक धार्मिक कार्य, कुल मिला के आपको 20 लाख रुपए देंगे। फिर कह रहे हैं ठीक है साहब, राजधानी हमारी कौन सी रहेगी, उदयपुर को आप राजधानी बनाएंगे। अब आपको समझना है, क्योंकि पिछले चरण में हमने राज प्रमुख किसे बना दिया था, राज प्रमुख हमने भीम सिंह को बना दिया, राजधानी हमने कोटा को बना दिया। अब ये चेंज होंगे क्योंकि उनका उदयपुर के साथ क्या हो रहा है, विलय हो रहा है। तो इस चरण की राजधानी उदयपुर को बनाई गई, ध्यान रखना। तो राजधानी क्या बन गई, ध्यान सुनना आप लोग, राजधानी राजधानी इस चरण की क्या होगी, उदयपुर हो गई। बात समझ गए, ये लीजिए उदयपुर राजधानी हो गई, ठीक है भाई। अब राज प्रमुख क्या कह रहा है, मैं खुद रहूंगा, तो राज प्रमुख कौन हो गया, मेवाड़ के महाराणा कौन हो गए, भूपाल सिंह। क्लियर हुआ। प्रधानमंत्री कह रहा है मेरा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, बोला कौन सा, बोला जिसे मेवाड़ का गांधी कहते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन होगा, माणिक्यलाल वर्मा। तो माणिक्यलाल वर्मा साहब को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। और बोला उद्घाटन करने के लिए पंडित नेहरू आने चाहिए। तो ध्यान रखना, यहां उद्घाटन करने के लिए आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे इस चरण का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उद्घाटन के लिए आएंगे। बात समझ गए। तो इसका ये कहेंगे आप सर भीम सिंह का क्या हुआ, तो भीम सिंह यहां उपराज प्रमुख बन जाएंगे। भीम सिंह ने कहा ठीक है, एक वार्षिक अधिवेशन कोटा में रख देना। तो बढ़िया सवाल पूछेगा, संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी क्या है, उदयपुर है, राज प्रमुख कौन है, भूपाल सिंह है, प्रधानमंत्री कौन है, माणिक्यलाल वर्मा है, उद्घाटन किसने किया, पंडित नेहरू ने किया। सब बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग। अब आता है वृहत राजस्थान। नाम से ही लग रहा है कि हमने राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ पढ़ा, फिर उसमें कुछ जोड़ा, संयुक्त कर दिया। अब हम कह रहे हैं वृहत राजस्थान, यानी हम उसमें कुछ और प्लस करने का कोशिश कर रहे हैं। वृहत मतलब बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान बनेगा। 10 रियासतें इसमें है, देखो 3 में बाबू की झाड़ू को परसाटो, प्लस में उदयपुर 10 रियासतें हो गई, और 4 रियासतें जे बी, कुल मिला कितनी रियासतें हो जाएंगी, 14।
आप कहेंगे सर 14 रियासतें, 4 का मत्स्य संघ है, 14 ही हो गई, 18 रियासतें 19 थी। लेकिन सिरोही रियासत का विलय बॉम्बे प्रांत में हो चुका था। इस समय सिरोही हमारा राजस्थान का अंग नहीं है, कुछ समय के लिए, ध्यान रखना आप लोग, कुछ समय के लिए नहीं है, बाद में आ जाएगी। तो इस दिन हमारे मत्स्य संघ अभी पड़ा हुआ है, दूसरे का तीसरे में विलय किया गया, तीसरा का चौथा में विलय कर रहे हैं, और 30 मार्च 1949 को 10 प्लस यहां 14 रियासतों का संघ बन रहा है, बहुत बड़ा होगा, इसलिए वृहत राजस्थान संघ नाम रखा गया है। क्या नाम रखा है? वृहत राजस्थान संघ नाम रखा गया है। और देखो यहां 30 मार्च, यहां हमने हमारे 4 का टुकड़ा एक पर है, 14 का टुकड़ा एक पर है, ये एक अलग बात है, लेकिन हमारा एकीकरण तो क्या हुआ, रियासतों का तो विलय हो ही गया। तो रियासतों विलय हो गया, इस दिन पहली बार हमने क्या मनाया, राजस्थान दिवस मनाया, ये ध्यान रखना, राजस्थान दिवस। तो पहला राजस्थान दिवस मनाया, वे कब मनाया, 30 मार्च को मनाया 1949 को, ठीक है। तो राजस्थान दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने अविलंब वृहत राजस्थान की मांग रखी, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान आंदोलन समिति राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में एकीकृत राजस्थान की मांग रखी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह महाराज प्रमुख बने। देखिए यहां हम लोग बात करें, तब ये चरण बनाएंगे, 2-3 बातें आपको ध्यान रखना है, तब ये चरण बनाएंगे तो हम लोग परमानेंट राजधानी वगैरह बना रहे हैं। ये चरण बनेगा कौन सा, वृहत राजस्थान संघ बनेगा, तो हम लोग परमानेंट राजधानियां बना रहे हैं। क्या कहा हम लोगों ने, एकीकरण में परमानेंट राजधानी बना रहे हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। और यहां स्थायी हम लोग कर रहे हैं, तो यहां राज प्रमुख वगैरह सब हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, और उसी को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। देखिए उसी को मैं समझा रहा हूं आपको, ये देखिए ढंग से पढ़ना है इसे। वृहत राजस्थान क्या कह रहा है, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, ठीक है। अब जो आपके महाराणा है कौन, जयपुर के राजा है मान सिंह। जयपुर के राजा सवाई मान सिंह ने कहा कि ऐसा है, इस चरण का सवाई मान सिंह द्वितीय, तो राज प्रमुख मैं रहूंगा। अब जैसे इसने राज प्रमुख की कहा, तो साहब भूपाल सिंह ने कहा कि आप तो मुझे आजीवन राज प्रमुख पहले बना चुके हैं, अभी तो मैं जिंदा हूं, तो मैं जिंदा हूं तब तो आप राज प्रमुख किसी को बना ही नहीं सकते। तो इन्हें एक यहां खुश करने के लिए बोल, राज प्रमुख नहीं बोले, महाराज आप तो बड़े हो तो आपको महाराज प्रमुख बनाते हैं। तो इनके लिए तुरंत 1949 में महाराज प्रमुख का पद बनाया गया। और महाराज प्रमुख का पद कब बनाया गया, 1949 में, और 1955 में इनकी निधन हो जाएगा भोपाल सिंह का। तो ये पद 1949 से 1955 तक रहा है, और एक ही व्यक्ति इसको धारण करने वाले कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह। आगे बात करते हैं, जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय राज प्रमुख बन गए, ये महाराज प्रमुख बन गए। फरवरी 1949 में दिल्ली में बैठक बुलाई, गोकुल भाई भट्ट, जयनारायण व्यास, इरला शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा सब गए हुए थे, ठीक है। सब लोग गए, निर्णय लिया कि यार ऐसे कीजिए, अब आपको परमानेंट राजधानी बना लेनी चाहिए, अपने जो भी सरकारी डिपार्टमेंट ले उनको परमानेंट आप लोग उनको स्थायित्व प्रदान करें। तो देखिए राजधानी पी सत्यनारायण कमेटी का गठन किया गया कि भाई पी सत्यनारायण कमेटी जो सिफारिश करेगी उसके आधार पर हम राजधानी निर्णय करेंगे। तो इसने अपनी सिफारिश दी। उस समय जयपुर और जोधपुर दोनों राजधानी के दौड़ में थे, तो जयपुर को इन्होंने उपयुक्त बताया भौगोलिक और पेयजल की दृष्टि से, कहा कि जयपुर अच्छा रहेगा राजधानी, तो जयपुर को राजधानी बनाई गई। और यहां तय हुआ लगभग कि हम जोधपुर के जयनारायण व्यास को आने वाले चुनाव जीतेंगे, तो हम चुनाव होंगे 1952 में हुए जो चुनाव, वहां मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाए, क्यों आगे बात करेंगे। खनिज विभाग उदयपुर को दिया गया, कृषि विभाग भरतपुर को दिया, हाईकोर्ट जोधपुर को दिया, शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया, और राजस्थान दिवस यहां मनाया। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, और राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वे 21 फरवरी को मनाया जाता है। क्या कहा, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, राजस्थान दिवस 30 मार्च को। ये तो ये आपका कौन था, वृहत राजस्थान था। क्या था मित्रों, वृहत राजस्थान था। तो वृहत राजस्थान हम लोगों ने पढ़ लिया, क्लियर हुआ, ठीक है। एक एक चरण हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, 2-2 हम लोग 5-5 7-7 मिनट का एंटीबायोटिक देके इन चरणों को क्या कर रहे हैं हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके रिपोर्ट चले। तो अब हम लोग इसके बाद में एक एंटीबायोटिक और बनेगा, उसमें अगले हम लोग थोड़ी 2 घंटे बाद आपके पास आ जाएगी, तो उसमें कंप्लीट हम लोग एकीकरण को करने का प्रयास करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद। बड़ा मैं टॉपिक लेना नहीं चाहता, कतई छोटे छोटों के माध्यम से आपको हाँ मिलेगा क्रमबद्ध रूप से, ठीक है, ताकि आराम से आप चाय पानी पीते हुए क्लास को कंप्लीट कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।